हेलो चैम्प्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस क्लास 10th। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हमने सबसे पहले चैप्टर 1 रियल नंबर्स कंटिन्यू किया है। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप लोगों को क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहां से क्लास 10th की एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाली प्लेलिस्ट खोलनी है और चैप्टर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज देख ली है। अदरवाइज मैं यहाँ पे भी साथ में अटैच कर दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, जिसमें हमें क्वेश्चंस देखेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे। क्वेश्चन थोड़े से ना ये थियोरेटिकली हैं, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे हमें इसे प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑन द स्क्रीन, चेक इट। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो बिफोर आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन, लेट मी टेल यू फर्स्ट कि हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स। ठीक है, अब मैं स्टेप वाइज आपको इसको पहले बता रहा हूं कि हमें करना कैसे है। ठीक है, स्टेप वन। स्टेप वन क्या है कि हमें इसे लेट करना है। इसका ऑपोजिट क्या कह रहा है कि प्रूव दैट इट इज इरेशनल। इरेशनल प्रूव करना है और हमें इसे रेशनल लेट कर लेना है। रेशनल लेट कर लेना है। रेशनल लेट करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लेट करना होगा। ठीक है, वेयर क्यू पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ये बात का ध्यान रखेंगे। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स या को प्राइम आर को प्राइम। ठीक है जी। अब उसके बाद स्टेप टू, व्हाट इज स्टेप टू? स्टेप टू होता है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई इसलिए लिखा है, इस क्वेश्चन में हमारा सिंप्लीफाई ये बनता है कि हमें स्क्वायर करना है ताकि रूट हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, फिर आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाऊंगा कि कैसे लिखना है। अगर आपको ये स्टेप वाइज समझ में आ जाएगी ना, तो आपके लिए इजी रहेगा। स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग करने के बाद ये आपके पास बन जाएगा 5q² इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। बेसिकली मैंने क्या किया है, अंडर रूट 5 का भी स्क्वायर किया है और पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर भी किया है, एंड आफ्टर दैट क्यू स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया। सो ये बन गया 5q² इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। आफ्टर दैट व्हाट इज द स्टेप थ्री? अब स्टेप थ्री में आपको अगेन लेट करना है। पहले तो आपको दो लाइन लिखनी है, दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज पी स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये जो फॉर्म है, पहले मैं आपको सिंप्लीफाई एक्सप्लेन समझा रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन तभी होगा, अदरवाइज आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपसे करा भी नहीं जाएगा। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आप स्टेप से चलोगे ना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आपके पास और भी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। ये देखो 1 2 3, तो आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको स्टेप वाइज समझना है। हमारे पास ये एक नंबर है 5q² इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब समझना क्या है कि अगर रियल में आपके पास ऐसा कोई नंबर होता है, जैसे क्यू स्क्वायर की जगह पे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 ले लिया, ठीक है, और पी स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फॉर जस्ट सपोज कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू 9 है और पी स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि 9 5 जा 45 है। अब टेल मी दैट इज पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 और नॉट डिविजिबल बाय 5? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेसिकली ये जो 45 का फैक्टर था 5, तो फैक्टर कैन डिवाइड द नंबर। सो सिमिलरली दिस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और अगर ऐसा हो, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो वो नंबर इटसेल्फ, यानी कि पी स्क्वायर में से ओनली पी, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ऑफ कोर्स ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, आप कोई भी एक अनदर नंबर ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी ले ली। लेट सपोज हमने ले ली है चलो 5 ही ले लेते हैं और यहाँ पे 25 ले लेते हैं। तो द नंबर इज 25 और इसका अंडर रूट, यानी कि पी स्क्वायर इज 25, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। नाउ पी इज ऑल्सो, पी इज व्हाट, पी इज 5, पी स्क्वायर इज 25, सो पी इज 5, सो दैट नंबर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और अगर ऐसा हो कि ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, तो जो आपने लेट किया था दिस, दीज आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या होते हैं? कोप्राइम्स होते हैं जिसके ऐसे नंबर्स जिनमें
सिर्फ वन इज द कॉमन फैक्टर। स्क्रीन पे देखो कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम इज जिसमें वन इज द ओनली कॉमन फैक्टर, वन इज ओनली कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, ऐसे नंबर्स कोप्राइम होते हैं। लेकिन हमारे पास पी भी 5 से डिविजिबल है, क्यू भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अभी तक तो आपने सिर्फ पी डिविजिबल किया है, अब आपको क्यू भी डिविजिबल करना पड़ेगा। नाउ अगेन ये जो स्टेप 3 है ना, नाउ स्टार्ट स्टेप 3, दैट यू हैव टू लेट अगेन कि यहां पे अब आपको ये जो वैल्यू है आपको क्यू की जगह पे कुछ और लेना पड़ेगा। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में जैसे आपने क्यू भी डिविजिबल कर दिया 5 से, सो एट द लास्ट यू कैन से कि जो आपने लेट किया था स्टेप 1 में, इट वाज योर अजम्पशन वाज रॉन्ग, इट इज नॉट अ irrational नंबर, इट इज सॉरी इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। आपने तो रेशनल लेट किया था ना स्टेप 1 में, तो वो आप उसे रॉन्ग कर देंगे एंड योर आंसर विल बी डन। यू कैन प्रूव दैट इट इज इरेशनल। नाउ मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या चीजें समझाई है। नंबर फर्स्ट स्टेप कि आपको जो भी प्रूव करना है उसका ऑपोजिट लेट कर लेना है, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 लेट करके स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर करके सोल्व कर दिया, तो आपके पास जैसे मैंने क्या लेट किया था पी अपॉन क्यू, तो आप ए अपॉन बी, एक्स अपॉन वाई कुछ भी लेट कर सकते हो और आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी। आफ्टर दैट यू विल राइट दैट दिस एक्स स्क्वायर जो इधर बन रहा है पी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जो भी, दैट इट इज डिविजिबल बाय 5। सो इसका स्क्वायर वाले का बिना स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल, सो एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यू हैव टू डन till here step 1 is completed। basically this was step 1 और simplify was step 2। ठीक है, ये simplify हो गया। now the next step, step 3 is कि you have to let this x, आपको let करना है, यानी कि इधर स्क्वायर वाला जो नंबर था उसी को दोबारा से let करना है with a common factor 5 और नया एक नाम दे देना है k। for example it is constant for you। okay, network problem, 1 second, जस्ट होल्ड ऑन। चलो हम आगे देखते हैं इसमें। आगे क्या है कि आपने स्टेप 3 में इसे लेट कर लिया और जो भी वैल्यू लेट की है, जैसे हमने तो x इज इक्वल्स टू 5k 5p 5b कुछ भी लेट कर लो, एक नाम दे दो, नया एक वेरिएबल ले आओ। हमने ले लिया k, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने 5k का होल स्क्वायर कर दिया एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सोल्व दिस। जैसे आप इसे सोल्व करोगे ये बनेगा 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर और यहां से 5 कटिंग हो जाएगी, सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। अगेन यू हैव टू राइट if it is there, if y square is divisible by 5 it means y is also divisible by 5। जैसे आपने यहाँ पे x वाला किया था क्योंकि 5y square is equals to x square था। अगेन यू हैव नाउ 5k square is equals to y square, है ना, तो y के लिए भी दोनों लाइन रिपीट करनी पड़ेगी। y square is divisible by 5 so y is also divisible by 5। so अगर ऐसा है कि जो आपने लेट किया हुआ है √5 is equals to x अपॉन 5 और आपने कहा था दोनों नंबर्स कोप्राइम है, बट अगर कोप्राइम होते तो ये भी 5 से डिविजिबल आ रहा है, ये भी 5 से डिविजिबल आ रहा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इट इज रॉन्ग। कोप्राइम नंबर तो ऐसे होते हैं जैसे 2/3 हो गया, ये होते हैं कोप्राइम। अब ये नंबर डिविजिबल थोड़ा ना हो सकते हैं किसी भी अदर 5 से या 2 से या किसी भी, क्योंकि इनका तो कॉमन फैक्टर ही क्या होता है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होता है ओनली, इसलिए ये नंबर्स किसी भी एक कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकते। सो अगर ऐसा हो रहा है, बट यहाँ पे तो इस केस में x इज डिविजिबल बाय 5, y इज डिविजिबल बाय 5, सो इट मींस
दैट जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने सपोज किया था, दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज इनकरेक्ट. सो एट द लास्ट यू कैन राइट दैट इट इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव. ठीक है, दैट्स इट. आई थिंक आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड. अब एक बार आप रफ पे इसे एज इट इज ट्राई करो. आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार पहले तो बिना देखे ट्राई करना. ये सारे स्टेप्स लिखने हैं स्टेप वाइज जो मैंने आपको बताया है. ठीक है, और ये जो चीजें, ओहो, ये जो चीजें आपको बताई थी, ये वाले जो स्टेप्स थे ये आपको ध्यान रखने हैं कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या स्टेप करना है. एंड स्टेप 4 वाज लास्ट स्टेप. दिस वाज द स्टेप लास्ट कि आपको ये वाली लाइन लिखनी है. एंड आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन विल बी ओवर. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन मिलेगा. 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू इरेशनल. इसमें कुछ नहीं है, वो जो सिंप्लीफाई वाला स्टेप बताया था, तो 3 को आपको उठा के उधर लेके जाना पड़ेगा, तब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. दैट्स इट, अदरवाइज इट इज ऑल्सो सेम. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, सी यू. Do share this video with your friends. Thank you for watching till here. Bye bye. Paras Arora signing off.